हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अपने एमए इन इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया है इग्नू के अंदर, तो अब एडमिशन के बाद आगे का क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके एग्ज़ाम्स की। एमए इन इकोनॉमिक्स आपका एनुअल बेस्ड प्रोग्राम है। हो सकता है एडमिशन के टाइम पर आपको सेमेस्टर 1 या 2 करके दिख रहा हो, लेकिन एमए इन इकोनॉमिक्स के इग्नू के अंदर जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो एनुअल ही कंडक्ट होते हैं। तो आपने जनवरी सेशन में एनरोल करा है, तो आपके फर्स्ट ईयर के दोनों सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिसंबर 2024 में कंडक्ट होंगे। एग्ज़ाम से 2-2.5 महीने पहले एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज़ होता है, जिसमें आपको एग्ज़ाम फीस देनी होती है 200 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से। तो अराउंड जितनी भी आपके सब्जेक्ट हैं, 5 हैं या 6 हैं, तो 1000 या 1200 रुपये एग्ज़ाम फीस भी आपको देनी होगी एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले, जो कि अराउंड सितंबर या अक्टूबर में एग्ज़ाम फॉर्म निकलेगा। एग्ज़ाम फॉर्म में आप कोई भी एग्ज़ाम सेंटर ऑप्ट कर सकते हैं, दिल्ली, यूपी, बिहार, जहाँ पर भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हो। तो ये एग्ज़ाम की बात हो गई। इसके अलावा बात आती है असाइनमेंट की। असाइनमेंट भी इग्नू के अंदर एनुअल ही सबमिट होंगे। आपका एडमिशन जनवरी 2024 सेशन का है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा असाइनमेंट का। ये वाले असाइनमेंट बनाकर आपको सबमिट करने होंगे। कुछ सब्जेक्ट के असाइनमेंट हो सकता है अभी नहीं आए हों, थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिएगा। असाइनमेंट आपके सितंबर अक्टूबर में सबमिट होंगे फर्स्ट ईयर के, आपके रिस्पेक्टेड स्टडी सेंटर में। और कुछ कुछ कंडीशन में इग्नू ऑनलाइन भी सबमिशन करवाता है, तो वो जब गाइडलाइंस आएंगी उस टाइम पर आपको इन्फॉर्म करा जाएगा। इसके अलावा आप लोगों की क्लासेस की थोड़ी बात करते हैं। एमए इकोनॉमिक्स एनुअल बेस्ड प्रोग्राम है, तो क्लासेस थोड़ा सा लेट शुरू होंगी आप लोगों की। जो आइडियल मंथ होता है क्लासेस शुरू होने का इग्नू में जनवरी सेशन के वाले बच्चों का, वो जून या जुलाई होता है। तो जून या जुलाई तक आपको कम से कम वेट करना पड़ेगा। और क्लासेस की जो इन्फॉर्मेशन है आपको ईमेल के थ्रू कोऑर्डिनेट कर लेंगे सारे स्टडी सेंटर के जो कोऑर्डिनेटर होते हैं, और उसमें आपको ग्रुप्स में ज्वाइन करवा लिया जाएगा। देन दे विल इन्फॉर्म यू अबाउट योर क्लासेस में भी ऑनलाइन भी लग सकती हैं, ऑफलाइन भी लग सकती हैं। तो टोटली आपके स्टडी सेंटर की अपकमिंग फ्यूचर गाइडलाइंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो जून जुलाई तक का तो कम से कम इंतज़ार करें। इसके अलावा स्टडी मटेरियल की बात करते हैं हम। स्टडी मटेरियल जो है आप लोगों का मार्च से अप्रैल के मंथ में डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होगा, आपके घर पे डिस्पैच कर देगा इग्नू। अगर मार्च से अप्रैल निकल जाता है, मई आ जाता है, इसके बावजूद भी आपका स्टडी मटेरियल नहीं आता, तो एक बार नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में ज़रूर कंफर्म कीजिएगा अपने घर के। वहाँ पर भी नहीं है तो आप फिर इग्नू के मेन कैंपस में जाकर अपना स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर सकते हो, जो कि मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा आपको एडमिशन आपने ले लिया, आईडी कार्ड डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ पे एक समर्थ पोर्टल होता है इग्नू का, इस पोर्टल पर भी आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाते कैसे हैं, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि उस पोर्टल के ऊपर आपका सेकंड ईयर का एडमिशन भी होता है और भी सारी चीज़ें होती हैं। अब सेकंड ईयर के एडमिशन की ही बात हो रही है, तो हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। इसको एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा आपको ये समझना है कि इग्नू के अंदर कोई भी ईयर बैक पॉलिसी नहीं होती। आप फर्स्ट ईयर के पेपर दे रहे हो, पेपर में आप फेल हो गए या पेपर ही आपने नहीं दिया टाइम पर, तो क्या आपको फर्स्ट ईयर में डिटेन कर दिया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा? जी हाँ, फेल तो करा जाएगा, लेकिन प्रमोशन आपका ज़रूर हो जाएगा सेकेंड ईयर में। जब आपके फर्स्ट ईयर के पेपर हो रहे होंगे दिसंबर 2024 के अराउंड, उसी टाइम पर आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना पड़ेगा। जितनी फीस आपने फर्स्ट ईयर में पे करी है, सेम उतनी फीस पे करनी पड़ेगी। और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम फिर आप रजिस्ट्रेशन के 1 साल बाद, यानी कि दिसंबर 2025 में दे पाओगे। अब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया सेकेंड ईयर में और फर्स्ट ईयर के पेपर में आप फेल हो गए या आपने एक भी पेपर नहीं दिया, तो उसका इम्पैक्ट सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स के ऊपर आपका नहीं पड़ेगा, आप प्रमोटेड तब भी रहोगे। लेकिन जो पेपर आपने नहीं दिए या फेल हो गए, वो नेक्स्ट सेशन में आपको देने होंगे। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा एमए इन इकोनॉमिक्स का जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 40% का है। असाइनमेंट और थ्योरी दोनों में आपको 40% मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 100। लेकिन वेटेज 30:70 का है। 30% वेटेज असाइनमेंट का है, 70% वेटेज आपका थ्योरी पेपर का है। यानी कि असाइनमेंट में 100 में से 60 मार्क्स आ रहे हैं, तो वो 30% ही कैलकुलेट होंगे। 30 में से 18 ही वो कंसिडर करे जाएंगे। और थ्योरी पेपर में 100 में से 70 मार्क्स आ रहे हैं, तो 70 में से 49 ही कंसिडर करे जाएंगे। इस तरीके से आप लोगों का पूरा जो कंबाइन स्कोर है, परसेंटेज है, वो बनेगी। तो यही इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों एमए इन इकोनॉमिक्स प्रोग्राम के बारे में, इग्नू से रिलेटेड। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।